हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो इंडियन फुटबॉल के फ्यूचर एंड पूरा जो इंडियन फुटबॉल इकोसिस्टम है उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग खबर निकल के आ रही है। एंड अगर ये खबर आगे जाके रियलिटी बनती है देन इंडियन फुटबॉल इज स्क्रूड, एब्सोल्युटली स्क्रूड। मतलब अभी जो हालत है उससे भी बदतर हालत आगे जाके हमारी होने वाली है। बात कर रहा हूँ मैं AIFF एंड FSDL की न्यू डील के बारे में, जिसके रिगार्डिंग रिसेंटली 5 मार्च को मुंबई में दोनों पार्टीज़ के बीच में मीटिंग हुई थी, जहाँ पे दोनों पार्टीज़ के जो टॉप मैनेजमेंट है उन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया था। एंड उसमें जो FSDL ने न्यू प्रपोजल रिगार्डिंग दिस न्यू मास्टर राइट एग्रीमेंट AIFF के सामने रखा है, उससे भाई जो AIFF का टॉप मैनेजमेंट है वो हक्का बक्का बहुत चक्का रह चुका है, जिसमें आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जनरल, डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल एंड फाइनेंस कमेटी के हेड, ये जो 5 आपके टॉप मैनेजमेंट के बंदे हैं AIFF के, और सारे इस मीटिंग में मौजूद थे। इन इस डील को सुन के वो भी एब्सोल्युटली शॉक मोड में जा चुके हैं। पिछले 5 दिन से वो साइलेंट है, कंफ्यूज्ड है कि भाई क्या ये हो गया है। सो सिंपल सी डील FSDL ने उनके सामने रखी है कि आगे जाके देयर विल बी नो कैश डील। एट द मोमेंट हम सबको पता है कि जो करंट डील चल रही है बिटवीन AIFF एंड FSDL, उसमें हर साल FSDL AIFF को 50 करोड़ रुपए देता है, जिससे AIFF अपने सारे जो कोस्ट एंड टूर्नामेंट और वो सारी चीज़ें उसमें से यहाँ पे अरेंज करते हैं। बट आगे जाके देयर विल बी ओनली ISL, FSDL की ओर से बोला गया है। नेशनल टीम के लिए भी, उनके मार्केटिंग पार्टनर बनने के लिए भी वो उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। सो ओनली ISL। एंड उसमें भी उन्होंने ये प्रपोज किया है कि हम आगे जाके एक न्यू एंटिटी बनाएंगे, जिसमें वो चाहते हैं कि 30 to 35% शेयर FSDL का रहेगा, 50% शेयर क्लबों का रहेगा एंड 15%, 14 to 15% शेयर विल बी गिवन टू AIFF। तो इस तरह से एक न्यू एंटिटी क्रिएट की जाएगी, जिसमें सिर्फ वो उस लीग को मैनेज करेंगे। पैसा सारा जो होगा वो यहाँ पे क्लब्स को यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा टू रन दी लीग, एंड उसका बजट भी उनको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना पड़ेगा। ब्रॉडकास्टर भी उनको ही ढूंढना पड़ेगा, सारी चीज़ें जो शेड्यूलिंग बाकी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे उनको मिलकर करनी पड़ेगी। बट फॉर AIFF इज ऑल्सो दिस इज अ बिग इशू, बिकॉज जो ऑपरेशनल कॉस्ट है AIFF का, या फिर जो भी वो नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप, यूथ लीग्स, वॉट एवर टूर्नामेंट, नेशनल टीम के कोचेस की सैलरी सब कुछ जो कर रहा है, उसका मेजर चंक भाई ये जो 50 करोड़ रुपए उनको हर साल FSDL से मिलते हैं, वहीं से भाई पे किया जाता है। तो अगर वो नो कैश डील के साथ यहाँ पे आगे बढ़ते हैं देन आप समझ सकते हैं कि भाई आपके बाकी जो अभी फुटबॉल के रिलेटेड एक्टिविटीज़ AIFF कर पा रहा है वो नहीं होगा। एंड FSDL ने उस मीटिंग में क्लियर कट बोला है कि हमने जो पिछले 15 साल में पैसा इन्वेस्ट किया है उसका टोटल लॉस हुआ है 5000 करोड़। 2800 करोड़ FSDL को अपनी जो ये लीग और वो सारी चीज़ें रन करने में हुआ है, एंड दूसरा 2000 करोड़ का लॉस हुआ है ब्रॉडकास्टर एंड क्लब्स को। सो उन्होंने बोला कि 5000 करोड़ का हमने ऑलरेडी लॉस कर दिया है, हम इतना ज़्यादा पैसा आपको दे रहे हैं बट आप उस पैसे को वेस्ट ही करे जा रहे हो। एंड हमने देखा है कि भाई AIFF में जिस तरह की ये जो नए मैनेजमेंट के अंडर अपॉइंटमेंट हुई है कि जिसमें 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख वाले सैलरी वाले आप ऑफिशियल लेके आ रहे हो, लेकिन काम तो कुछ ज़मीन पे दिख नहीं रहा है। तो सारा जो आप पैसा है वो वहीं पे उड़ा रहे हो अपनी क्या बोलते कि जेबें भरने में। तो ये क्लियर कट FSDL की ओर से मैसेज है कि भाई नो कैश डील, ओनली ISL, एंड उसमें भी मैनेज करना, उसमें भी पैसा नहीं डालना है। सो ये यहाँ पे एक आई ओपनर, या फिर आप बोल सकते हैं कि एक बड़ा ट्रबल AIFF के लिए आगे जाके खड़ा करने वाला है। एंड द अदर थिंग इज कि देयर इज नो अदर कॉर्पोरेट हाउस एट द मोमेंट रेडी टू गिव अ डील टू AIFF। तो ऐसा भी नहीं है कि भाई आपके पास लाइन में दूसरे कोई मार्केटिंग पार्टनर खड़े हैं कि जो इस तरह की डील आपको प्रपोज करे। एंड एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि जो नई एंटिटी बनेगी उसमें भाई देयर विल बी अ नो प्रमोशन, नो रेलिगेशन। सो ये भी उन्होंने यहाँ पे नई डील में रखा है कि वहाँ पे ना तो प्रमोशन होगा ना तो रेलिगेशन होगा, ओनली क्लोज्ड लीग होगी। एंड फ्रेंचाइजी फीस उन्होंने रिमूव कर दी है अगर नई एंटिटी बनेगी तो उसमें, क्योंकि क्लब्स भी शेयर होल्डर होंगे तो फ्रेंचाइजी फीस उनके लिए नहीं होगी। तो इस तरह की कुछ उन्होंने डील प्रपोज की है, जिससे AIFF इज़ इन एब्सोल्युटली शॉक मोड। एंड यहाँ पे वो अभी अब देख रहे हैं कि क्या यहाँ पे सभी स्टेट FS को इन्फॉर्म करके एक नया टेंडर निकाला जाए और उसके थ्रू कोई किसी और को लाने की कोशिश हो कि जिसमें कुछ कैश डील मिले। बट दिस इज़ यू कैन से कि दूसरी मीटिंग थी, वहाँ पे आगे जाके मीटिंग होगी। बट जो FSDL का आप बोल सकते कि रवैया है या फिर जो उनका इंटेंशन है, उससे क्लियर कट लग रहा है कि अगर डील होगी भी
तब भी यहाँ पे जो अभी पैसा उनको मिल रहा है एएफएफ को 50 करोड़, उससे तो भाई कई ज़्यादा कम होगा, बहुत ही ज़्यादा मिनिमल ही होगा। एंड आई थिंक वो सिर्फ आईएसएल को ही ऑर्गेनाइज करने के लिए देखेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जो एएफएफ का ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है एंड 25 मार्च को जो केस का यहाँ पे फाइनल वर्डिक्ट आ सकता है। न्यू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बोला गया है कि जो प्रीमियर लीग आपका होगा, मतलब टॉप लीग जो आपका होगा कंट्री का, उसकी ओनरशिप होगी एएफएफ की, जिसको उस ऑब्वियसली यहाँ पे चैलेंज भी किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। शायद सुप्रीम कोर्ट उसको चेंज भी करते, बट अगर वो नहीं होता तो मतलब मान लीजिए कि भाई ये जो डील है कि जिसमें एएफएफ, क्लब्स एंड आपके मार्केटिंग पार्टनर तीनों लीग के यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ओनरशिप रखते हैं, तो उसको भी क्या कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। जो मॉडल आई थिंक यूरोप में फॉलो किया जाता है, ला लीगा, प्रीमियर लीग, उन सब में इसी तरह का मॉडल होता है। एंड एक चीज़ और है कि उनके पास 6 मंथ का राइट टू रिफ्यूज़ल पावर भी है एफएसडीएल के पास। तो इस तरह से सारी चीज़ें हैं। एंड एक चीज़ उन्होंने ये भी बोली है कि भाई यहाँ पे एएफएफ की ओर से बोला गया कि भाई तो फिर हम पैसे क्या कहाँ से भाई लाएंगे, कैसे यहाँ पे पैसे बनाएंगे। एफएसडीएल ने क्लियर कर दिया है भाई आप लीग को बनाओ 2-3 हज़ार करोड़ की, एंड फिर आप डेफिनेटली उसमें से 10% आपका हिस्सा है तो 300 करोड़ आपका जो आप क्रिएट करना चाहते हो बना सकते हो। सो दिस इज़ द क्लियर मैसेज गिवन टू द एफएफ एंड दिस इज़ द स्टोरी। लेट्स सी आगे की मीटिंग्स में किस तरह से चीज़ें बढ़ती है, बट दिस एब्सोल्युटली रियली सीरियस कंसर्निंग थिंग फॉर होल इंडियन फुटबॉल इकोसिस्टम। लेट मी नो गाइस आपके क्या थॉट्स है, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट बात करनी है कल खेले गए मोहन बगान सुपर जायंट वर्सेस एफसी गोवा मैच के बारे में, जहां पे मोहन बगान को ऑफिशियली क्राउन किया गया एज ए आईएसएल शील्ड विनर ऑफ 24-25 सीजन विद दी 2-0 victory over FC Goa in front of a 61,000 fans. So it was a great moment for Mohun Bagan fans, Mohun Bagan players and everyone who involved with Mohun Bagan. अगर हम मैच की बात करें तो obviously it was a really close match between both the teams. Equally आप बोल सकते हैं कि दोनों टीमों ने फाइट किया, बट गोवा के लिए दैट 2 डिफेंसिव एरर फ्रॉम बोरिस सिंह एंड संदेश चिंगान कहीं ना कहीं वो उनके लिए वो मैच को कोस्ट कर गए। अदरवाइज इट कुड बी न ड्रॉ ऑल्सो, बट ग्रेट विक्ट्री फॉर मोहन बगान इन द लास्ट लीग फेज मैच अगेंस्ट द टॉप टीम लाइक गोवा, एंड आई थिंक इट वॉज अ ग्रेट सीजन फॉर देम। नॉट ओनली दैट, यहाँ पे उनके लिए एक स्पेशल मैसेज भी आया है वन ऑफ द गॉड्स ऑफ फुटबॉल। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ लियोनेल मेसी की। उन्होंने भी यहाँ पे एक अपनी साइन जर्सी में लिखा है कॉन्ग्रेचुलेट मोहन बगान। जो बंगाली एंटरप्रेनर है शतात्रु दत्ता, वो रिसेंटली मेसी एंड उनके फादर से मिले थे एंड वहाँ पे उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया था जिसको मेसी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है। उन्होंने अपनी जो 2011 की कोलकाता विजिट है उनको भी वहाँ पे याद किया, एंड मेसी के फादर ने भी आईएसएल के बारे में बोला और यहाँ पे इंडियन फुटबॉल के बारे में उन्होंने भी इंटरेस्ट दिखाया। उसके अलावा शतात्रु दत्ता का प्लान है कि भाई जनवरी 2026 में वो लियोनेल मेसी को कोलकाता लेके आना चाहते हैं। सो उनकी भी प्लानिंग उनकी चल रही है। सो दैट्स ऑल्सो स्पेशल थिंग फॉर मोहन बगान। उसके अलावा दूसरा एक मैच था बिटवीन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी एंड ईस्ट बंगाल के बीच में, जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने 4-0 से ईस्ट बंगाल को हरा दिया है। दोनों ही टीमों ने कपल ऑफ यंगस्टर को मौका दिया। सो दैट्स ग्रेट टू सी। एंड फर्स्ट हाफ वॉज 0-0, बट सेकंड हाफ में नॉर्थ ईस्ट come up with a better intent and first victory at their second home in Shillong for Northeast. So that's also great to see. First goal was brilliant from Nestor Elbias, then 2 goals from you can say ki Aladin Azare, who has a brilliant season. Definitely that penalty was you can say कि a little bit soft, और वो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि नहीं मिलनी चाहिए थी। एंड जो यहाँ पे दूसरा गोल भी मारा नॉर्थ ईस्ट ने, वो भी हैंडबॉल था। अगर आपके पास आप रिप्ले में देखें तो दैट वाज क्लियरली ऑन अ अननेचुरल पोजीशन। सो 2 गोल आप बोल सकते हैं कि थोड़े से रेफरी के फेवर की वजह से नॉर्थ ईस्ट को मिले, एंड 4th गोल वाज यू कैन से कि तब तो बात खत्म ही हो चुकी, तब तक तो डिफेंस जो है ईस्ट बंगाल का वो कंप्लीटली सेटल हो चुका था। बट 4-0 का लॉस, एंड आई थिंक ऑस्कर बुजोन ने यहाँ पे ओबियसली यंगस्टर को इसलिए भी मौका दिया है कि जो नेक्स्ट उनका मैच है 12th को वो है एएफसी चैलेंज लीग का, तो अपने जो बाकी प्लेयर्स हैं उनको वो रेडी रखना चाहते थे। एंड नॉर्थ ईस्ट ने यहाँ पे अपना जो लीग फेज है उसके यहाँ पे हाई नोट पे फिनिश किया है, एंड वो चाहेंगे कि भाई इसी मोमेंटम को वो प्लेऑफ में भी कैरी फॉरवर्ड करें। उसके बाद बात करनी है आज के मैच के बारे में, जो कि है बिटवीन चेन्नई एफसी एंड जमशेदपुर के लिए क्रूशल मैच, बिकॉज
नो डाउट प्लेऑफ के लिए वो क्वालिफाई हो चुके हैं, बट अगर आज वो 3 पॉइंट लेते हैं दे विल आइदर फिनिश ऑन थर्ड और फोर्थ, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, बिकॉज उससे उनको एक बड़ा एडवांटेज मिलेगा कि भाई जो प्लेऑफ का नॉकआउट मैच होगा वो उनको यहाँ पे होम एडवांटेज में खेलने को मिलेगा. सो आई थिंक ऑब्वियसली खालिद जमील विल ट्राई टू हिज मैक्सिमम टू गेट अ 3 पॉइंट अगेंस्ट दी ON Coils Chennai FC. So in that perspective this is a crucial match and I'm seeing maybe 1-1 kind of a draw in this match. Let me know guys आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए. नेक्स्ट उसके बाद बात करेंगे आई लीग के बारे में. तो आई लीग में भी कल 2 इंटरेस्टिंग मैच थे, जहाँ पे पहले मैच में दिल्ली FC को 1-0 से यहाँ पे सिंधी डेक्कन ने हरा दिया है. ऑन दी अदर साइड डेम्पो SC थ्रेश्ड SC Bengaluru with 8-1 score line. So that's a big score line and absolutely big win for Dempo SC. On the other side IWL में भाई श्रीभूमि beat 5-2 to Hope FC. So वो भी एक रिजल्ट हमें वहाँ पे देखने को मिला है. So that's it from my side guys regarding today's Indian football news. I hope कि आपको पसंद आया होगा. Keep supporting Indian football. Don't forget to like, share and subscribe to the series. जय हिंद, जय भारत.